साथ लेते हैं। ए डाल देना जी, अभी बच्ची नहीं आएगी, अभी डाल दे रहा है। ये नहीं कि छोड़ दिए, बहुत धुनाएगा नहीं तो दीवार से धुनाएगा। सर आप लोड नहीं हो रहा ना अपलोड कर देना। राहुल वाला में ट्रांसफर कर देना। भागा खत्म हो गया। बल्लर हो रहा है, बल्लर हो रहा है। लॉक नहीं देखो लॉक करो। पिछला क्लास में हम लोग गामा फंक्शन पढ़ के आए हैं। क्या है गामा फंक्शन? 0 से Infinitive. to the power minus x, x to the power n minus 1 into dm। नहीं ना पढ़े हो? ऐसे n minus 1। देखो सीमा, अगर गामा n लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं 0 से infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1। जो n होता है उसकी वजह से गामा n लिखते हैं। ठीक है? अब जरा सा एक बात सुनो, इस गामा फंक्शंस का हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कि x का वैल्यू हम अलग अलग रख करके देखेंगे कि गामा क्या क्या चेंज लेकर के आ रहे हाँ, हैं। yes। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए? ऐसे यानी हम सिंपल सा देखना चाहते हैं, ऐसे भी तुम एग्जांपल समझो। मान लेते हो तुम हम मेरे पे अलग अलग मेकअप ट्राई करके देख रहे हो और हम देखना चाहते हैं कि हम कैसा कैसा लग रहे हैं। यही हम गामा फंक्शन के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले करके चलेंगे, पुट करेंगे x = log 1/y। ये हम लेके चलना चाह रहे हैं। ये पहला नंबर का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं एक से ज़्यादा। हाँ कुछ भी ले सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन में यही लिया है, हम भी वही लेके चल रहे हैं। अभी 4-5 गो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आएगा। ठीक है? यानी ये समझो कि पहले बाल झाड़ करके देख रहे हो कैसा लग रहा है, तो बाल को अलग अलग कटेंगे। सिंपल ऐसा। अब इधर समझो, तो फटाक से x को कन्वर्ट करेंगे ये, यानी x की जगह पर ये पुट करेंगे, तो हमको dx को भी तो चेंज करना होगा। ऐसे बोलो यस सर। तो इसको डेरिवेटिव कर लो। इससे क्या हो जाएगा? x का तो हो जाएगा dx, log का करोगे तो 1/1/y आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे यस सर। और फिर 1/y का करोगे तो बनेगा -1/y²। ठीक है? फिर y का करोगे तो फिर हो जाएगा डिवाइड। चैन रूल जानते हो ना? यस सर। नहीं जानते लिखिए, नहीं जानते तो सीखो इधर। तो सिंपल सा ऐसा नियम है। पहला हम log से पूछते हैं। किसे पूछते हैं? log से। तो log कहता है कि भैया मेरे अंदर जो भी है उसको 1 करके लिख दो। पहला 1 करके लिख दिए जो इसके अंदर था। ठीक है? अब दूसरा बार हम पूछते हैं 1/y से। तो 1/y ये कहता है कि भैया मेरे को ऐसा बना देना है कि माइनस लगा करके 1/y² लिख देना है। तो दूसरा ये हो गया। अब इसका भी काम हो गया खत्म। अब y को पूछेंगे तो वो कहता है बस हमको क्या लिख दो, dy लिख दो बस ऐसा। एक बार फिर दूसरा फंक्शन लेके तुम लोग को बता देते हैं। देखो log sin e⁻x ऐसा है कुछ। ठीक है? अब देखो log में ये कहता है कि मेरे अंदर जो भी है उसको 1 करके लिख दो। तो पहले ऐसा लिख देंगे sin e⁻x। साइन से पूछोगे तो वो कहता है हमको खाली कोस में बदल दो, उसके अंदर में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब e⁻x को पूछते हैं तो वो कहता है जो है हमको वही लिख लो। तो ऐसा हम लोग काम करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ये निकल करके आता है। यही है चैन रूल। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसे पूछ करके डेरिवेटिव कर देते हैं। समझ? यस सर। यहाँ से एक y से एक y तो कैंसिल कर ही सकते हैं। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो ये ऊपर जाता तो ऐसे भी कटता। तो dx की वैल्यू आ गया -1/y और यहाँ से आया dy। ठीक है? बोलो बोलो Yes, sir. बोलो। अब देखो इधर, अब लिमिट भी चेंज करते हैं। हाँ। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं पहले। log को जर भेजो, e का पावर हो गया x = 1/y। ठीक है? यस सर। बोलो। Yes, sir. अच्छा, हमको तो y की वैल्यू चाहिए। यस सर। तो y को इधर भेजते हैं, उसको उधर भेजते हैं। बोलो ठीक है? नहीं सर ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 to the power -x। ये भी ठीक है? यस सर। अब यहाँ पर 0 रखो, x की वैल्यू 0। कैसे लिखूं? x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू क्या आएगा बताओ? जैसे 0 डालोगे इसी का पावर 0 1 अच्छा
x की वैल्यू इस बार क्या रखोगे? इन्फिनिटी Then y की वैल्यू क्या आएगी? 0 क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है? 0 ठीक है, यस यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर टैप जगह लेंगे, बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया गामा ऑफ n, ठीक है। लोअर लिमिट इस बार क्या चलेगी? 1 अपर लिमिट क्या चलेगी? 0 e तो e रह गया, माइनस तो माइनस, x के जगह क्या पुट करोगे? देखो ये log y log 1 1 upon n है पुट करोगे, x के जगह फिर क्या पुट करोगे? log 1 upon y 1 अपॉन y, और उसका पावर क्या चल रहा है यहाँ पर? n l माइनस 1, और dx के जगह क्या डालोगे? देखो ये है माइनस का 1 बाई y, और यहाँ से सीधा सीधा dy हो गया। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, तो ये वाला नेगेटिव की वजह से लिमिट को अदला बदली कर सकते हैं, तो यानी जीरो क्या लिख सकते हैं? 1। याद रखना कि इंटीग्रेशन में नेगेटिव होता है तो उसके लिमिट को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर। अब इधर सुनो, e के पावर में है, यस सर इसको 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर log 1 बाई y, तो बोलो कोई दिक्कत है? नहीं यहाँ पर हमारे पास है log का पावर में ये, n minus 1 और यहाँ पर है 1 बाई y, और ये d का। बोलो ठीक है ना बच्चा लोग? इसका माइनस सर हट गया ना, मतलब हाँ, इसका माइनस की वजह से लिमिट को लिमिट बढ़ाना। चेंज हो गया। इधर दिख रहा है देखो तो? हाँ सर, नहीं वो तो घुमा देना। पूरा बोर्ड आ रहा है, 0 to 1 वहीं तक आ रहा है। 1 अपॉन, अब एक बात तुम लोग पढ़े होगे, e और log एक दूसरे को कैंसिल करते नहीं हैं। सर, इधर log जाता है t बनता है, e जाता है log बनता है, इससे एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। Cancel। नीचे 1 बाई y बचेगा, 1 बाई y, ठीक है। वहाँ देख लो, यहाँ बचा है log 1 बाई y का पावर n minus 1 n माइनस 1, और वहाँ क्या बचा है? 1 बाई y और dy। क्या इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस सर क्योंकि ये ऊपर है पूरा पोर्शन और ये पूरा नीचे। नीचे। ये बन गया 0 to 1, यहाँ क्या बनेगा? log 1 बाई y टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ बन गया क्या? dy। ये गामा ऑफ क्या बना? n। जब क्या पुट किए थे आप? x की वैल्यू log 1 बाई y। समझ गए? Yes, sir। अच्छा एक बात और, गामा ऑफ n अगर हम लिमिट को सेम रखें तो हम वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा सीधी log ऑफ यहाँ पर 1 बाई x टू द पावर n माइनस 1, और dy को हम सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? dx लिमिट अगर सेम है तो वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन का ये सेकंड लॉ बुझे? क्या बुझे? हाँ, रिजल्ट ये एक रिजल्ट है, यानी गामा ऑफ n के जगह पर आप ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं। यस सर, ठीक बा यस सर कि नहीं? टू वाला फिर क्या निकाले? कौन dx का माइनस 1 बाय y, कौन वाला काम निकाले? इधर वाला काम है कि ये वाला काम देखो कुछ कर नहीं रहे हैं अभी बात, हम अभी ये गामा में ये पढ़ के आए हैं, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर्मूला है। आया दोस्तों, तो हमको क्या चूल मचा कि हम चूल ये मचा है कि अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी बदल के देख रहे हैं, यानी हम अर्जुन सर ठीक ठाक दिख रहे थे, तुम लोग को चूल मचा कि नहीं अर्जुन सर का थोड़ा मेकअप कर लिया जाए, कुछ बदल के देखा जाए कि तुमने एक को बदल करके दिखाई। ऐसा है। तो अब मेरे में क्या डिफरेंस आया है? तो ये बस यही चूल है, और इसमें कुछ नहीं। नहीं समझा विकास, इससे तो हम लोग वहाँ पे आए ना dx बराबर माइनस 1 बाय y, हाँ, उसके बाद तो फिर यहाँ से उसका क्या यूज है? ये कैसा है? dx की जगह तो हम यही पुट किए है ना, देखो यहाँ dx था ना, हाँ। तो dx की जगह माइनस 1 बाई y dy समझे? क्या समझे? सर पता तो आप कैसे बता। चलेगा कौन सा मेकअप लगाएंगे? वो तुमको मेकअप वेकअप से कोई मरो मतलब नहीं है, वो दे देगा कि इसके वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अंदर से चेंज डिफरेंट डाल देना ना, ठीक है, ये बस करने की एक हैबिट डलवा रहे हैं आपको, हैबिट की बात है, वो वाला करवा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बेटा। लिखे नहीं हाँ करो, लिखो, काहे लिखेंगे यार, लिखने के लिए तो बैठा है तुम लोग। सर तो पहले से क्लासिफाइड रिजल्ट है ना सर, हाँ। तो बस बता रहे हैं कि कैसे हुआ। हाँ कैसे हो रहा है, बस सिंपल सा ठीक है। ये हम लोग को दिया रहेगा ना x इक्वल टू log 1/y। एग्जैक्टली नहीं, खुद करना है। वो तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तुमको एग्जाम हॉल में, समझे? क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस हम तुमको दिखा रहे हैं कैसा होता है, बस हैबिट करवा रहे हैं, हैबिट। आप देखिए बहुत लोग लिखवा नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, काहे लिखेगा, तुम पढ़ा रहे हो। अपना बता दिया ये पहला आया हम अपना सब लिख ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड अभी करेंगे, थर्ड करेंगे, और थर्ड इम्पोर्टेंट है और वो पूछता है, अरे सर ठीक। तो यहाँ पे छापो करनी। आजकल कोड़ी हो गए हैं, रिलैक्स हो पड़ा है। ठीक है सर। हम लोग भी रिलैक्स हो रिलैक्स होने पड़ गया तो बड़ा बड़ा दुख है यार। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, कौन बताता है? जैसे आपके इसमें बोला अपना शादी में ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? पूछो नहीं पूछो। कुछ नहीं। सबसे पहले शुरू में कुछ हुआ जो समझ में आता है वो नहीं आएगा, समझ नहीं आता। तुम कैसे आगे जाकर के बीटा गामा फंक्शंस के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं, करना है ना है तो करेंगे। हो गया ना सर? कर लिए? देखो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इसको इसका तीसरा चला रहा है अच्छा। इतना चाहिए जोकर सर। टीम है। ये वाला जीत सकता है। कहाँ जीते यार, पंजाब में 5 विकेट ट्रेन कर लेगा ना जो इस पर क्या चेंज करना चाह रहे हैं? C into Y। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद वाला भी रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ध्यान से देखिएगा। यस सर। थर्ड वाला तो एकदम 100% आपके एग्जाम में आ भी गया है और आता भी है। थर्ड ध्यान से देखिएगा, सेकंड नॉर्मल भी देख सकते हैं। इधर देखो, ये दूसरा हो जाता है। हाँ गामा फंक्शन में क्या जान रहे हैं? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -x x टू द पावर n - 1 into dx। बोलो क्लियर है? यस प्रूव करते हैं वो, देखो
x इज इक्वल टू क्या करोगे सी वाई, डेरिवेटिव कर लो तो x का dx सी तो कांस्टेंट है और y को हो जाएगा dy। बोलो क्लियर है? लिमिट देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो c नीचे आएगा, तो 0/c 0, तो सीधा सीधी x जब 0 होगा तो y भी 0। कोमा लगा दो देन y भी हमारा क्या हो जाएगा? कैसे हुआ अच्छा सर? देखो कोमा लगाओगे तो देन नहीं लगाना है, देन लगाओगे तो कोमा नहीं लगाना है। हाँ बोलो ये 0 कैसे हुआ? x 0 तो y 0 तो x 0 डालोगे हाँ, इधर 0 बनेगा, उधर cy होगा, इधर आके c गया। y भी 0 अब देखो इंफिनिटी डालोगे यहाँ पर तो इंफिनिटी बाय समथिंग इंफिनिटी, Infinity। तो दिस में x अगर इंफिनिटी हुआ तो y भी सीधा सीधी। infinity। अब देखो इधर गामा ऑफ n चला, लिमिट तो वही रहेगा 0 से, ठीक बा? अब यहाँ से देखो e तो ये हो गया, x के जगह क्या पुट कर रहे हो? माइनस सी बाय, अरे माइनस था पहले से, x के जगह क्या पुट कर रहे हो? c y n minus 1 n minus 1 into dx। c dy लिख देंगे। ओ सॉरी, अच्छा dx की वैल्यू यहाँ पर क्या डालेंगे? c dy। ठीक है, Yes, समझ में आ गया सबको? यहाँ देखो गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस सी वाई। अब देखो यहाँ से अगर तुम पावर बाहर निकालते हो तो c का पावर हो जाएगा n माइनस 1 और y का पावर हो जाएगा n माइनस 1 और ये c तो c है तो c का पावर 1 into dy लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस सी वाई और यहाँ देखो एक पावर जो C ऐड to हो the जाएगा power c को n। पावर n और y टू द पावर n माइनस 1 dy हो जाएगा। बोलो ठीक है? गामा ऑफ n इज इक्वल टू c टू द पावर n को बाहर निकाल दो, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस c into y और यहाँ हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 into dy। ठीक है। अब जरा सा देखो, जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं हाँ, तो बस हमारा काम हो गया खत्म, लेकिन इसके वजह से देखो बेनिफिट क्या होने वाली है, देखो जो तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर गामा ऑफ n को ये लिखते हो, ठीक है, और अगर आप x को किसी में बदल देते हो या x को कभी आप बदलने की कोशिश करते हो या इसको इधर ले लो, सपोज दैट इसको गामा ऑफ n बाय c टू द पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस cy और y टू द पावर n माइनस 1 into dy। चलो इसको और बदलते हैं, लिमिट सेम रखते हैं, वेरिएबल को बदलते हैं। लिमिट सेम रखने पर वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस c into x और x टू द पावर n माइनस 1 into dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n और इधर बनेगा c टू द पावर n। बोलो क्लियर है? अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा। अभी तक यहाँ x के पावर में केवल माइनस x आ रहा था, लेकिन इस बार कोई कांस्टेंट भी आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई कांस्टेंट भी। तो देखो अगर तुम इसका एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन बनाना चाहते हो, जैसे कभी आ गया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 3x और फिर यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 into dx। देखो उसमें 3 नहीं था, इसमें कौन आ रहा है? 3। इस फॉर्मूला से आसान से निकाल सकते हो, यहाँ गामा ऑफ n लिख दोगे और ये क्योंकि 3 है यहाँ 3 का पावर n लिख दो, हो गया आंसर। नहीं समझे? तो इस रिजल्ट का फायदा यहाँ मिलेगा तुम्हें। वो आंसर हो गया हाँ, ये गामा n by 3 टू द पावर। अगर यही बात ऐसा रहता 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर यहाँ पर मार्क लेते 4x रहता, 4x x टू द पावर n माइनस 1 into dx, या ऐसा रहता n के जगह पे यहाँ 5 रहता, मान लेते ऐसा, या ऐसा रहता, मान लेते यहाँ पर देखो 7 रहता, मान लेते ऐसे। इसका हमको रिजल्ट निकालना है, समझ गए? तो हम इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे ऐसे, 0 से इंफिनिटी बोलो e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस 4x लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? वो फॉर्मेट क्योंकि में इस ला फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं, बुझे? 6 minus 1। अब यहाँ पर इसको क्या बनाएंगे? 6 minus 1 and dx, है ना? 8 minus का 1, ठीक है? तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर आ जाएगा सीधा गामा, ये वाला 8 आ जाएगा और यहाँ पर इसके जगह है -4, तो -4 का पावर सीधा 8। बोलो समझा जी कि नहीं समझा? झूठ बोल रहा है।
गद्दारी कर रहे ऐसा क्लियर है? हाँ। सर सर एग्जाम में पंखा कैसे घुमा क्वेश्चन दीजिए। पूछता है? हाँ? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम के लिए तुम टेंशन नहीं लो, जो हम छपवा देंगे वो पूछेगा। टेंशन मत लो सुमन। पेंसिल चालू करवा देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये छोटा छोटा एक एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एक दो नंबर के लिए सब क्वेश्चन पूछेगा, तो फार्मूला याद है उठाए तो बनेगा आपका क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, बोलो। आएगा क्वेश्चन कराएंगे इसके न्यूमेरिकल पूरे प्रॉब्लम्स यस सर। छापो यार, किसको देख रहे हो? मेरे को इतना में तो हैंडसम है। पंखा दे रहे सर चले देख रहा है। पंखा घुमा दीजिए। बोल सकते थे यार, तकलीफ में क्यों जिंदा हो? बोले आप सुने नहीं, हो सकता है मैं हम थोड़ा इग्नोर कर दिया। व्यस्त थे यार, नहीं सुनाई दिया। आदमी 2 ही बार तो नहीं सुनता, 3 बार, जब वाकई कान ना सुना रहा हूँ, दूसरा बार व्यस्त हो, और तीसरा जान उसके सुनना नहीं चाह रहा, और हम दूसरे टाइप में हैं। कौन सा डे है? चौथा डे, पांचवा डे। रफ्तार ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सही। और स्पीड करेंगे। नहीं, उसके लिए बढ़ा दीजिएगा, उसको जब समझाइएगा तो हम लोग के लिए यही रहते हैं। डे 2 सेशन अच्छा, वीडियो डालेगा उसमें डे मेंशन कर देना। लेक्चर डाल दे रहा है, लेक्चर नंबर शेड्यूल वाइज 1 2 3 4 5 डे में हो जाएगा। राहुल कंटेंट नए मेरे पास रील्स हम बनाते हैं यार। चल छैया छैया होगा। पहले चलते रील बना के अपने मोबाइल में रखा जा सकता है, समझे? उसमें अच्छा है कि तुम खुद को देख के खुश हो पा देखना रहे हो। नोट क्या देख लो। सेल्फ ऑब्सेशन। ऐसा नहीं होता है। हम तो सुबह उठ करके सबसे पहले गाना लगा के डांस कर लेते हैं, खाना बनाते हैं, और फिर शाम को जब भी मौका मिले गाना बजा और अच्छा लगा तो डांस कर लो। तो वही रिकॉर्ड करके डाल दिया। क्या चाहते हो कि तो सर को अब नाचते हुए भी देखो। एमएमएस बना देगा ए शिवम कुछ बना देगा। फिर कुछ लोग लिखेंगे ये टीचर की हुलिया पे शोभा नहीं देता, या तो आप टीचर बन लीजिए या कुछ नहीं यार। कैसा लग रहा है क्या? चलाने का बात है इसका जेन्युइन, इसका जो है सो क्रिकेट के प्रति लगाव। वो टेस्ट मैच का स्कोर देख रहा है, इसका मतलब सोच सकता है कितना बड़ा क्रिकेट फैन है। बचपन में आरसीबी देखते हैं। ये तो वाकई स्पेशल है। कुछ तो रहना चाहिए इंडिया में लिए। छाप लिए लास्ट दिन, इसको देखना चाहते हैं जितने भी। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। नहीं, चलिए आ जाता है। तो इसीलिए फिर से कॉपी के लिए फाइल डाल देते हैं। 3 हुआ है, 3 हो गई। फाइनल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, हम लोग फाइनल टेस्ट का वर्ल्ड कप, WTC अल्टीमेट WTC और रहना है एट 113 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन। तो फिर इसी को जीतना चाहिए यार, हर बार जीत जाता है। तो जीतेगा ना।
आज जीते लक्षण नहीं दिख रहा ना जीतने का और 100 रन मारे। जोकर्स ऑस्ट्रेलिया हारते दिया था। हर बारी मेन टाइम में जाके निकल हुआ इंडिया जीत रहा है कि नहीं जीत? इंडिया है ये नहीं अच्छा, नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फाइनल तक पहुंचा है साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया ये। यस इस पर क्या पुट कर रहे हैं? x टू दी पावर n को क्या पुट कर रहे हैं? y। वाई यहाँ दिख भी नहीं रहा होगा, x टू दी पावर n वहाँ दिख रहा है ना। एक दिख इसको रहा उधर भेज देते हैं, x टू दी पावर हो जाएगा y का पावर 1/n। बोलो अगर पावर इधर जाता तो इस पर ऐसा x का करेंगे तो इधर dx बनेगा, इसका करेंगे तो 1/n और यहाँ पे y का पावर 1/n माइनस 1 और d हो जाएगा dy। जो भी पावर आता है मल्टीप्लाई में आता है उसके पावर में कम हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है इतनी? हाँ। अच्छा, किसी को डेरिवेटिव में भी अगर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में, तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा किसी वीडियो के नीचे, यस तो कोशिश करेंगे हमको याद रहेगा तो फिर हम बना देंगे। ठीक है, उस पर शॉर्ट में 10-15 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डेरिवेटिव सिखा करके खत्म करना है। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च के बाद जैसे अभी आपको रिसेंटली जो डाले हैं वो बहुत पहले का रिसर्च पेपर मेरा था, उसमें से कलेक्ट करके फिर रखे, नहीं तो वो 15 के 15 या 18-19 रिजल्ट को आपको खोजना एक बहुत डिफिकल्ट सा काम तो था। तो और बहुत सारे रिजल्ट याद भी रहते हैं, छाप दी। वैसे ही अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी भीख मांग रहे हैं आपसे कि आप कमेंट करो आपके भलाई के लिए। ऐसा ठीक है, अगर आपको कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी आप लिख सकते हो कि हमको इस टॉपिक पर प्रॉब्लम्स आ रही है। आप वीडियो बना दीजिएगा हाँ, मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी छोटा प्रॉब्लम हो विकास हो जाएगा तो जरूर आ जाएगा आपको। वो शॉर्ट्स वीडियो में डाला जाएगा हाँ? वो शॉर्ट्स वीडियो में डाला जाएगा हाँ, शॉर्ट में आएगा, 2-3 मिनट के आसपास रहेगा, 5 मिनट के आसपास वो कवर कर देंगे। उसमें मैक्सिमम टाइम तो बहुत कम देता हूँ लेकिन शॉर्ट वीडियो शॉर्ट में तो 1 मिनट का रहता है ना, 1 मिनट में तो क्या ही कवर उसमें कर तो कुछ नहीं तो और थोड़ा सा डिटेल जानना है तो 2-3 मिनट लगना ही लगना। तो कम से कम अभी जो कोशिश कर रहे हैं कोई भी वीडियो को 10 मिनट के अंदर निपटाने का कोशिश कर रहे हैं। वही सही है बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो 15 मिनट हार्डली, लेकिन उम्मीद है कि 10 से अंदर कर। ज़्यादा रखे देखता नहीं इधर देखो, अभी तक यहाँ पर अब इस चीज को क्या हाल चाल है अमित? ठीक, इधर यहाँ पुट करते हैं गामा ऑफ है। अच्छा, लिमिट भी देख लो, जैसे तुम यहाँ 0 डालोगे y भी क्या होगा 0, इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी का कुछ भी पावर कर लो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यस अच्छा ये मिस्टेक हो गया था, वहाँ इन्फिनिटी का पावर डालना वाला भूल गए थे। खैर ठीक है, अभी सीखिए। इन्फिनिटी का पावर कुछ भी डालोगे यहाँ पर वो सीधा सीधी क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर वो कोई नंबर है तो। देखो तो इन दिस केस x अगर 0 हो गया तो y भी, अच्छा कोमा लगा दिए तो ये 0, और x अगर इन्फिनिटी हो गया तो y भी क्या हो जाएगा जीरो कहाँ है ठीक है। यस सर बोलो यस सर ठीक। अरे इधर आ जाओ। अरे, इतना याद कहाँ रहता है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे ठीक है अपने पेपर पे। ये भूल चुके थे कि इन्फिनिटी का पावर में भी पढ़ाया जा सकता था, तो वो एक रिजल्ट और बढ़ गया यही बहाने से। क्या ऐसा एक नहीं तो बाद में लाएंगे कभी। अब यहाँ पर डाल देते हैं तो ये बनेगा गामा ऑफ n, ये हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी। e टू द पावर x के जगह क्या डाल रहे हो y टू द पावर y बाई n, यही ना। x के जगह क्या डाल रहे हो y का पावर 1 बाई n टू द पावर n माइनस 1, और x के जगह यानी dx के जगह ये रख रहे हैं 1 बाई n y टू द पावर 1 बाई n माइनस 1 एंड dy। ठीक है, Yes. यहाँ देख लो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर y का पावर 1 बाई n है। इसको देख लो, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो n तो कैंसिल हो जाएगा ऐसा तो 1 बचेगा, ये यहाँ जाएगा तो इनटू में y की पावर माइनस 1 बाई n हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 बाई n तो n हो गया, यहाँ पर देखो ये y बाई n हो गया, और इसको अलग करोगे तो y का पावर माइनस 1 हो जाएगा, dy हो जाएगा। ये वाला सब कट जाएगा सब देखो ये पावर तो नीचे जाएगा वाला नहीं यहाँ। 1/n बचेगा। तो ऊपर में n माइनस 1 है,
नीचे 1/n है तो ये पावर तो नीचे जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और इसको डिवाइड करोगे तो 1/n बचेगा। नहीं समझे? समझ गए? यस सर। ठीक बा, समझ गए तो ठीक बा, नहीं समझे तो अभी देखो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर y का पावर 1/n। यहाँ देखो ये प्लस पावर ये माइनस पावर, ये दोनों 1 बन जाएगा, ये प्लस पावर ये माइनस पावर, ये दोनों 1 बन जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 1/n और ये dy आ गया, इसको बाहर निकाल दो 1/n, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर y का पावर 1/n और यहाँ क्या आ गया dy, और यहाँ पर ये आ गया गामा ऑफ n। तो ये भी एक रिजल्ट हमारा बन करके आता है कि गामा ऑफ n को आप ये भी लिख सकते हैं, या n को अगर आप उधर ले जाते हो तो गामा ऑफ n इंटू में n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर y का पावर 1/n डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिमिट को सेम रखते हैं, वेरिएबल को चेंज करेंगे तो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर x का पावर 1/n dx इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n भी हम लिख सकते हैं। समझ गए? बोलो यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तुमसे पूछा जाता है, जिसके लिए तुमको सीधा सीधी 5 नंबर मिलेगा, तो या तो ये रिजल्ट याद करके वहां तक पहुंचना, और अगर याद नहीं है तो यहाँ करके फिर वहां तक पहुंचना। इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या आएगा, ऑप्शन रहेगा। तुमको प्रूव करने के लिए ये आएगा गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू √पाई, ये आएगा प्रूव करने के लिए। और इसी के लिए जद्दोजहद हम यहाँ लगा रहे हैं। समझे? क्या प्रूव करने के लिए आएगा? गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √पाई, और उसके लिए हम इतना फार्मूला डिराइव करके आए हैं। समझे? तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ले लेंगे नाउ, देखो बोर्ड में कट रहा है, देख लेना। नहीं n की वैल्यू क्या लेंगे? हाफ। n की वैल्यू क्या ले रहे हैं? हाफ, क्योंकि यहाँ गामा की जगह हाफ लाना है, तो n की जगह हाफ पुट करो। यहाँ 0 से इंफिनिटी हो गया, e टू द पावर x हो गया, हाफ पुट करोगे इसमें तो 1/1/2 पुट हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, dx इधर हो गया हाफ और इधर हो गया गामा ऑफ हाफ। अब देखो इधर 0 से इंफिनिटी e तो e हो गया, ये वो चला जाएगा ऊपर, है ना? तो यहाँ पर बन जाएगा x² बन जाएगा, और ये बन जाएगा dx, और इधर क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ गामा ऑफ 1/2। ठीक है, n गामा n उधर है ना। हाँ गामा ऑफ n। अब ये वाला चला जाएगा उधर, तो 2 × 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर x², और ये क्या बन गया dx, और यहाँ पर ये बन गया गामा ऑफ हाफ। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 × इसकी वैल्यू होंगी π/2, यानी √π/2। आगे जाकर प्रूफ देंगे, अभी नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ हाफ, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू √π, और यही तुमको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगा। अभी प्रूफ हुआ नहीं ना? हो गया? हो गया प्रूव हो गया। नहीं तो उसको कैसे ये वाला ना, हाँ। ये तुमसे पूछना नहीं चाहिए, वो यहाँ पर नहीं पूछेगा और ना तुमको करना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो ना, √π/2। नंबर मिल जाएगा। हाँ, वो वही होता है हाँ, बिल्कुल। पूरा में अंडर रूट है कि सिर्फ रूट √π/2, तभी तो 2 करता है। हाँ सर पता कैसे चलेगा कि इसको यूज करना है? बिल्कुल, तो थोड़ा सा हमको मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, e टू द पावर -x चल रहा था ना यहाँ, सुनो इधर, हाँ। थोड़ा मिस्टेक, यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ भी तो माइनस आना चाहिए ऐसे, यहाँ भी माइनस आएगा ऐसे, यहाँ माइनस आएगा ऐसे, यहाँ माइनस आएगा ऐसे, तो यहाँ आएगा माइनस ऐसे, फिर यहाँ भी माइनस आएगा ऐसे, यहाँ भी आएगा माइनस ऐसे, यहाँ आएगा माइनस ऐसे, और यहाँ आएगा माइनस ऐसे। हाँ ठीक है, अब सही। बोलो क्या क्या बोलना चाह रहे थे?
ये वाला एग्जाम में आएगा तो हम लोग को यहाँ पता कैसे रहेगा कि इसी को यूज करना है? देखो यहाँ लिखा रहेगा प्रूफ दैट गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये सब दिया हुआ रहेगा तो करना होगा। ये शुरू से करना है। हाँ शुरू से लेके यहाँ तक। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम चालू किए थे वहाँ से? नहीं यहाँ से थर्ड वाला से। थर्ड वाला से। हाँ और सुनो, अगर 5 नंबर में देता है, अगर ये 10 नंबर में दिया या 7-8 नंबर में दिया तो पूरा करना है। यस और अगर मात्र 5 नंबर में देना है, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। यहाँ लगा करके हाफ पुट करके यहाँ से हाँ पूरा मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 नंबर का रहेगा। ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दो और इसको छापो, यहाँ तक काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और अगर 8 नंबर में आए तो पूरा करना होगा तुमको। ये कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा तो आएगा। चार गो रिजल्ट है इसमें। हाँ यहाँ 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 यहाँ। बट अगर 5 मार्क्स के लिए तो वहां से वहीं तक पहुंचना है, वहां से समझ रहे हो सिकंदर? ये कर लेना है बीच में, एनी हाउ इसका प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में से एक है। 100% आएगा सर। टाइम हो गया क्या? तो आधा घंटा हुआ। 5 बज गया यार, हाँ? 5 बज गया। तो आज क्लास देरी से स्टार्ट हुआ। हम